Okay, so I think we'll make a start. Others will join in time. So, okay, remember to speak in English, हिंदी. तो हम लोग ने अभी तक देखा कि कैसे रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट डिस्ट्रैक्शन होता है एक्चुअली जो हम चाहते हैं उससे साधना वो होता नहीं है कुछ और तरफ ध्यान बंटता है थोड़ी देर के लिए तो लास्ट टाइम हमारा जो मेन डिस्कशन चल रहा था पिछली बार उसको कंटिन्यू करते हैं पिछली बार हम लोगों ने देखा कि पनिशमेंट कैसे डिस्ट्रैक्शन होता है और फिर पनिशमेंट अगर डिस्ट्रैक्शन है तो सवाल उठता है कि क्या करें अगर हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि बच्चे सीखे और अगर बच्चों को सीखना है कुछ चीजें हमारा सोचना ये था कि उनको कुछ ना कुछ तरीके का पनिशमेंट या कॉन्सिक्वेंस मिलना चाहिए और ताकि वो आगे चल के वही गलती या वही शैतानी ना करे तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए तो ये हमारा डिस्कशन चल रहा था आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि मेरा नाम प्रशांत है मैं पिछले कुछ सालों से पेरेंटिंग कोच हूं और हमारा वेबसाइट है inspiredparenting.in जहाँ पे आपको काफी सारे पेरेंटिंग रिसोर्सेस मिलेंगे आप देख सकते हैं वीडियोस एडवाइस आर्टिकल्स कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन पिछली बार हम लोगों ने देखा कि कॉन्सिक्वेंस और पनिशमेंट इसमें फर्क क्या है और तो हमारे डिस्कशन में फाइनली वी केम बेसिकली वो अब फिर से वो दोहराना चाहूंगा ताकि हम लोग ये डिस्कशन आगे ले चले जैसे कि बच्चा अगर गिर गया तो उसे चोट आती है तो उसे अपना कॉन्सिक्वेंस मिल गया है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना जरूरी है कि बच्चा जब गिरता है उसे समझ में आता है कि उसे लग गया ऑब्वियसली वो रोएगा थोड़ा सा ड्रामा होने वाला है जरूरी है क्योंकि अगर लगा है तो उसे रोना जरूरी है लेकिन काफी बार पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि मैंने बोला था हाँ तो अभी अभी आपको एक्चुअली रोना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने पहले से ही बोला था आपको पता था ये होने वाला है ओके जैसे ही पेरेंट्स ने बोला कि मैंने बोला था और ये जो दर्द हो रहा है वो जायज है और पेरेंट के नजर में अगर ये मेरा दर्द जायज है तो पेरेंट ने मुझे पनिशमेंट दिया है बच्चे के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बच्चे को ऐसे लग रहा है तो बच्चे को ऐसा ना लगे बच्चे ने तो सबक एक्चुअली सीख लिया है तो हमारा रवैया उस तरफ ऐसे होना चाहिए कि हाँ मैं समझ सकता हूँ जोर से लगी है दुख रहा है क्या ओके तो अगर उस तरीके का हमारा उसके प्रति रवैया रहेगा तो बच्चे को ये लगेगा कि आप बच्चे के साइड में हो ओके तो ये तो हो गया अगर ऐसे कुछ सिचुएशन होता है लेकिन हम दूसरी सिचुएशन की बात कर रहे थे कि जैसे बच्चे ने दूध गिरा दिया अभी कांच की ग्लास से दूध गिर गया अगर ग्लास टूट गया ऐसे में हमारे पास चॉइस है या तो उसे डांट सकते हैं अगर आप डांटोगे तो बच्चे को बुरा लगेगा और बच्चे को बुरा लगेगा तो बच्चा ये फील करेगा कि आप उसे जानबूझ के बुरा फील करा रहे हो जब भी बच्चे को ऐसे लगता है कि आपने उसे जानबूझ के दुखाया है तो बच्चा उस चीज को पनिशमेंट ऐसे लेगा उसमें हमारा चॉइस है कि हाँ आपने अगर गिराया है तो आप इसे साफ कर दो जब बच्चा ये समझता है कि हाँ अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसे मुझे ही सुधारना है तो बच्चे को ये फीलिंग आएगा कि वो कॉन्सिक्वेंस है तो ये ऐसे वक्त ऑब्वियसली बच्चा शायद थोड़ा तंग करे बोलेगा मैं नहीं करना चाहता तो हमें उसे होल्ड करना है कि नहीं ये आपने किया है तो आप ही उसे ठीक करोगे ओके कभी कभी बच्चों को अच्छा नहीं लगता कचरा साफ करना अच्छा नहीं लगता तो
हो सकता है उसे नहीं भी आता हो, तो हम उसको साथ मिलके उसकी मदद करके ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उसको वो एहसास होना जरूरी है कि अगर मैंने कुछ किया है, गलत किया है, ओके, अगर मैंने कुछ खराब किया है तो उसे ठीक करने की पावर भी मुझ में है, मैं कर सकता हूं और मुझे करना जरूरी है। अगर जब हम ऐसा करते हैं तो बच्चा समझता है कि हाँ, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है हर चीज का। हर गलत चीज अगर कुछ होती है, गलती होती है, तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी उसकी है और वो कॉन्सिक्वेंस है। और जब बच्चे को बुरा लग रहा है, हो सकता है बच्चे को बुरा लगे, हम लोग उसे होल्ड कर रहे हैं, नहीं ये आपको करना ही पड़ेगा, आपने ऐसा किया है। हाँ, मैं समझ सकता हूं कि ये आपको अच्छा नहीं लग रहा करते वक्त, मैं समझ सकता हूं कि आपको लग रहा है कि ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अपने हाथ से हुआ है तो हमें इसे करेंगे। जब हम ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं तो बच्चे को फील करा रहे हैं कि आप बच्चे के साइड में हो। तो ये नजरिया है कि जब भी बच्चे को लगेगा कि हाँ, सामने कठिनाई तो है, लेकिन आप उसके साइड में हो, तो बच्चे का वो कॉन्सिक्वेंस लगेगा। बच्चा समझ सकता है, हो सकता है सीखने में वक्त लगे, लेकिन ये बच्चे को अभी समझ में आ रहा है कि हाँ, है ये कॉन्सिक्वेंस है और पनिशमेंट नहीं है। कॉन्सिक्वेंस पनिशमेंट में और एक एंगल होता है, वो होता है कि हम अपनी कितनी पावर यूज कर रहे हैं। क्या, कौन से गलती पे कौन सा पनिशमेंट होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? ओके, और काफी बार ये बड़े लोग डिसाइड करते हैं, कभी टीचर होते हैं, कभी पेरेंट्स होते हैं ज्यादातर। और ये जो डिसाइडिंग फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को कहीं पे, ऐसा नहीं है कि आप डिसाइड मत करो, आप कर सकते हो, लेकिन बच्चे को क्या दिखता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को लगे कि ये अनफेयर है, आप ज्यादा पावरफुल हो, आप बड़े हो, आप ही हमेशा सब डिसाइड करते हो, इसलिए अगर आपको हक है ये डिसाइड करना, ओके, और मतलब कभी आप जब करते हो तो चलता है, मैं जब करते हो तो ही मुझे पकड़ा जाता है, कहीं पे उसने ये देखा ड्युअलिटी कि आप अपने तरफ अलग रवैया करते हो और उसकी तरफ अलग रवैया करते हो, क्योंकि आप डिसाइड कर सकते हो ये सारी चीजों को। ये इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर बच्चे को लगेगा ये अनफेयर है, तो बच्चा सोचेगा कि ये पनिशमेंट हो रहा है, क्योंकि आप उसे जानबूझ के तकलीफ दे रहे हो, क्योंकि ये अपने साथ होता है तो आप नहीं करते ये। तो इन चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि हम फर्क कर सके कि पनिशमेंट क्या है और कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो ये तो बहुत सारा थियरी हो गया, लेकिन मैं ऐसे, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि मैं इस बार चाहूंगा कि आप कुछ लाइफ सिचुएशन बोलिए, बताइए जो आपने फेस की है, और आप उसमें क्लैरिटी चाहते हो कि क्या ये कॉन्सिक्वेंस है, क्या पनिशमेंट है, कैसे इसे कॉन्सिक्वेंस किया जा सकता है, कैसे इसे पनिशमेंट नहीं किया जा सकता है। तो आई वुड लाइक टू टेक दोस क्वेश्चंस। आप पूछ सकते हैं वो सवाल। एनी क्वेश्चंस? आप चाहेंगे जानना कि कौन से सिचुएशन में कॉन्सिक्वेंस कैसा होना चाहिए, या आपने कभी कुछ किया है और आपको लगता है कि इसमें क्या कॉन्सिक्वेंस था, क्या पनिशमेंट था? क्योंकि अगर सवाल नहीं आएंगे तो मेरे पास फिलोसॉफिकल डिस्कशन के लिए बहुत टाइम बचेगा, एंड आई लव दैट। ओके, हाँ प्रशांत, आई गॉट हाँ वन थिंग। एक्चुअली मेरा बेटा है 15 इयर्स एंड डॉटर इज 10 इयर्स। हम लोग तो बहुत सारा बैलेंसिंग करते हैं।
हाँ अब कॉन्सिक्वेंस हुए, 15 years, पनिशमेंट्स हुए, 15 बट साल अभी यहाँ पे कैसे हो रहा है, एक यहाँ पे कैसे हो रहा है, अगर हम लोग कुछ करते हैं तो कि एक पॉइंट आता है, सैचुरेशन पॉइंट आता है, दे टेक इट एज ग्रांटेड देन। हाँ, हाँ ये दे स्टार्ट सेइंग हाँ ये तो ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाता है, हम कॉन्सिक्वेंस भी करो, पनिशमेंट करो, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाते हैं, वो टाइम पे सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है, उसको टैकल कैसे करना है देन। हाँ अभी क्या हुआ है ना कि 10 साल 15 साल हमारा जो जो कल्चर है घर पे उसमें बच्चे कंडीशन हो चुके हैं। ओके लेकिन फिर भी आप अगर कोई सिचुएशन बताओगे तो आई कैन हाँ एड्रेस मोर क्लियरली हाँ, राइट। कि अभी क्या है ना 10 साल 15 साल में हमारे साथ हमारा उनका रिलेशनशिप इतना हो गया है, ऐसे हो गया है ना कि वो आदत होती है, मतलब उन्होंने कुछ किया तो उसको क्या रिस्पांस होगा इसमें कभी सवाल नहीं उठता। वो बस हो जाता है, मतलब वो एज अ रिफ्लेक्स उसका रिएक्शन हो जाता है। कुछ ऐसे तो सिचुएशंस आते हैं, तो हम लोग चुप बैठते रहे, जस्ट वेट वॉच कि पापा ये कुछ हुआ है, एंड वी हाँ जस्ट वेट एंड वॉच, वी डोंट से कि गलत हुआ है या बुरा हुआ है, समथिंग, वी डोंट पॉइंट आउट हाँ दैट टाइम, हाँ वी जस्ट से एंड वी ऑब्जर्व दैट कि पापा हाँ ही हैड अंडरस्टूड, वी जस्ट वेट फॉर गिव हिम द करेक्ट स्पेस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, यस यस दैट इज बीन डन। हाँ बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि अरे छोटा है और बड़ा है तो यस कैन यू कंप्लीट दैट। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटा है बड़ा है, ये दोनों के फाइट के बारे में आप बात कर रहे हो या? हेलो, हाँ किरण, आपका आवाज या लाइन कट हो गया, या लाइन हाँ कट हो गया। ओके ओके तो ऐसे सिचुएशन, एनीवे आई विल जस्ट कम विद द सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड आई विल जस्ट पुट अप दिस थिंग। हाँ लेकिन आपने जो या बोला कि काफी बार आप जस्ट वेट एंड वॉच ऑब्जर्व करते हो, बहुत बहुत सही तरीका है वो सिचुएशन को हैंडल करने का। लेकिन एट द सेम टाइम उसे कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। कोई भी सिचुएशन जैसे ही दैट्स व्हाट। होता है तो उसे कंप्लीशन पे लेके जाना बहुत जरूरी है। तो आई सजेस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा इज अ वंडरफुल साइंटिस्ट इन ब्रेन साइंस। सो वन ऑफ हिज टॉक में वो बताते हैं कि हो गया दिन में कुछ चीज तो रात को ना आपके पास एक समय होना चाहिए जब आप बच्चों के साथ खुल के बातें कर सकते हैं। राइट। ओके तो एक ट्रेडिशन हो घर पे कि जहां पे आप खुल के बातें करो, तो उस वक्त आप बच्चे से वो बातें करना शुरू करो कि आज मैंने देखा ऐसे ऐसे हुआ था। तो उस वक्त एक मौका मिलता है बच्चे को भी कि वो अपने तरफ से बताए कि हुआ क्या था करके। ओके और अगर उसने कुछ गलत किया है तो आपको वो एडमिट करेगा कि हाँ मैंने ये गलत किया था या मैंने सही किया था। हो सकता है उसने वापस से मारा हो और वो सोच रहा हो कि वो सही है। तो उसे उस चीज के लिए आप एक बातों बातों में सोचने को मजबूर कर सकते हो कि आपको सही लगता है ये सही किया था। कहीं ऐसा नहीं या हो कि दैट्स व्हाट। कल के दिन वो अपने बड़े भाई को लेके आए और फिर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करे। तो ये जो सवाल है ना ये उनके मन में डालने हैं ताकि यस, उनको राइट। पूरा व्यू मिले। ओके और फिर फाइनली उनसे ये भी उनका ये भी सोच कंप्लीट करना है कि अगली बार अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। तो वो बोलेगा हाँ या मैं भी अपने बड़े भाई को लेके आऊंगा। तो बोलता है अच्छा फिर क्या होगा। ओके उसकी सोच को आप पूरी करनी, मतलब उसके विचारों को वो पूरा प्ले करना है, पूरा मूवी प्ले करना है और देखना है कि हाँ इसका एंडिंग ये हो सकता है। फिर दूसरा मूवी दूसरे ऑप्शन से मूवी प्ले करके ना हाँ इसका एंडिंग ऐसे हो सकता है। अभी मेरे पास चॉइस है। तो बच्चे को हम डिसीजन मेकिंग के लिए एम्पावर कर रहे हैं कि हाँ इतनी सारी चीजें हो सकती है तो आप मेरे ख्याल से आप अपना डिसीजन ले सकते हो और वहां पे उनको उनको छोड़ सकते हैं हम।
लेकिन वो मूवी जो है वो प्ले करना बहुत जरूरी है, ताकि उसके ब्रेन में जब वो सिचुएशन में आए तो उस ब्रेन में वो रिएक्शन से एक्ट नहीं करे, एक चॉइस हो। क्योंकि वो ब्रेन में जैसे ही उसने वो मूवी प्ले किया तो मेरे पास क्या क्या चॉइसेस है इसके कनेक्शंस हो चुके हैं, क्योंकि उसने वो मूवी प्ले किया था। और फिर वो डिसाइड कर सकता है उस वक्त कि हाँ मुझे अभी क्या करना चाहिए। Right. Yeah. Yes, got it. Okay. I have one question. हाँ. मेरा बेटा है विवान करके, वो 6 साल का है, मतलब he is about to complete 6 years. Okay. But अभी when we are talking about the consequences and punishment, मतलब just want to talk about one situation कि let's say अभी टीवी वाला जो सिनेरियो है अपना कि वो वाले सिचुएशन में हम कैसे कंट्रोल करें, बिकॉज सी देयर इज अ थिंग कि अभी तक उसको देयर आर टू थिंग्स कि वो सुनता नहीं है, कंटिन्यूअसली देखता है इन केस, तो फिर करेक्ट हाउ विल मेक हिम अवेयर कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। और तो या आई अंडरस्टैंड, जैसे कि अभी टीवी का सिचुएशन है तो मैं हमेशा कहूंगा कि आप दिल खोल के उसके साथ बात कीजिए, जो भी सच है। मतलब आपको क्या लगता है टीवी उसको क्यों देखना चाहिए या क्यों नहीं देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके मन में वो क्लैरिटी चाहिए कि टीवी के इफेक्ट्स क्या होते हैं। ओके जैसे कि मतलब मेरे पास भी सेम सिचुएशन है और मैंने जो भी अभ्यास किया है तो उसमें आई हैव सम आइडियाज एंड आई विल एनकरेज ये देयर इज वन ट्रेनिंग कोर्स ऑन माय वेबसाइट inspiredparenting.in पे टेक्नोलॉजी ओवर यूज करके, तो आपको बहुत सारे उसमें डिटेल्स मिलेंगे। तो मैं बताता हूँ मेरी बेटी को और बोलता हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। ओके तो इसलिए हम टीवी 1 घंटा देखेंगे जो भी है। ओके और बस उनको बस रिमाइंडर देना है, क्योंकि वो तो अपनी मस्ती में बैठेंगे देखेंगे, तो वो उनके साथ बैठ के फिर वो टीवी बंद कैसे करना है ये भी आप सीखेंगे अगर वो आप कोर्स में देखते हैं। तो I'll share that link on the group। लेकिन उसके बाद तमाशा भी होने वाला है। मतलब टैंट्रम बच्चा नहीं मानेगा, आपने बोल तो दिया, अपने सारे कारण तो दे दिए, लेकिन इतना आसान नहीं होता बच्चों को सारी चीजें एक्सेप्ट करना। तो वो तमाशा होने वाला है और उस वक्त आपको वो टैंट्रम मैनेजमेंट करना है। सो टैंट्रम मैनेजमेंट के बारे में कभी बात करेंगे, लेकिन उनको बोलना है कि हाँ इस कारण की वजह से हम लोग 1 ही घंटा देखेंगे। और मैं समझ सकता हूँ तुम बोर हो रहे होंगे, समझ सकता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, तुमको बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर मैं छोटा होता तो मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं बार बार देखूं। आप लैंग्वेज क्या यूज करते हो वो टीवी प्रोग्राम रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वो बच्चे को पनिशमेंट लगे या बेसिकली दिस इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस पनिशमेंट, ये सिचुएशन टैंट्रम मैनेजमेंट का है। हाँ तो आपको उसे होल्ड करना है, उस लिमिट को होल्ड करना है कि हाँ कि हम कुछ चीजें कुछ हद तक ही करेंगे। और मैं समझ सकता हूँ आपको लग सकता है कि आपको ज्यादा चाहिए और चाहिए, बट इन स्पेशली आज के लॉकडाउन सिचुएशन में ये बहुत होने वाला है आपके साथ मोबाइल और टीवी को लेके। तो मैं कहूंगा कि आप अपना अभ्यास करें, समझे कि कितना देना जरूरी है, नहीं देना जरूरी है, और उसको होल्ड कीजिए बच्चे को क्लैरिटी दीजिए। डजंट मैटर कितना छोटा है कितना बड़ा है, क्योंकि एक तारीख नहीं होगी कि अब के इसके बाद आप बात कर सकते हो। जितना आप जल्दी बोलना शुरू करोगे उतना जल्दी वो समझना शुरू करेगा। तो डोंट कीप एज एज अ postponement date. Yeah. Here I'll like to add one thing. What I have done with the same situation जैसे विशाल की थी, what we have done, एक थोड़ा सा शेयरिंग करना चाहूंगा
कि सेम सिचुएशन थी, कंटिन्यूअस मूवीज, कंटिन्यूअस लैपटॉप्स, कंटिन्यूअस, व्हेन वी स्टार्टेड की एक्सप्लेनिंग बोथ ऑफ देम कि व्हाट उसका फोकस क्या, उसको एक्सप्लेन करना चालू किया कि तेरा फोकस क्या, व्हाट यू वांट टू डू इन द लाइफ, वेयर यू वांट टू गो, व्हाट यू वांट टू, सो टू गो देयर व्हाट इज योर फोकस। तो ये टीवी, इसके लिए आपको कितना टाइम देना जरूरी है, इसके लिए आपको कितना टाइम है, टीवी के लिए आप कितना दोगे, टू मेक अ चार्ट यू में। पहले 10 दिन तो कुछ नहीं हुआ, देन स्लोली वो चेंज चालू हो गया, थोड़ा 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 करके। एंड वंस देयर, जो हम बचपन में हमने भी कभी किया नहीं कि हमारा फोकस क्या हमको ही पता नहीं था, कहाँ जाना है वो पता नहीं है, ये सब जो है इनके बच्चों में अगर ये से ही डालना चालू करें कि what is your focus, where you want to go, just think that way, so वो let that activate and then समय का महत्व कि बाबा इतना टाइम से इतना टाइम टीवी देखेंगे इतना, और ये सिर्फ बच्चों को नहीं बोलना, ये हमको भी करना पड़ता है, तब हमको देखे वो बच्चे करते हैं। जो अगर कल्चर होता है वो बच्चा वही अपनाना चाहेगा घर में। अगर हम आके बैठते हैं, मैं भी पहले जाके बैठता टीवी के लैपटॉप खोल के बैठता था, कभी भी चाहो मैं बोला था आई एम गोइंग टू वॉच दिस टाइम दिस प्रोग्राम, दिस इज माय टाइम, सो यू डिसाइड व्हाट इज योर टाइम। बट अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मतलब आई गॉट योर पॉइंट कि जो हम करते हैं वही वो फॉलो करते हैं, बट अभी सिंस एवरीवन इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम, तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि हमें तो मतलब अभी 8 to 9 आवर्स का लैपटॉप के सामने काम करना ही पड़ता है, तो मतलब ये वाले सिचुएशन में फिर हाउ ही विल यस, वी कैन देखिए ये भी क्लैरिटी, मतलब आई टेल कि आप ऑथेंटिकली सारी चीजें शेयर करो। आप काम कर रहे हो, आप मोबाइल में काम करते हो, आप लैपटॉप पे काम करते हो, ओके, ये क्लैरिटी देना जरूरी है। तो ये आपको करना जरूरी है, ये बच्चे को समझाना है आपको कि जो आप कर रहे हो वो काम है। ओके, ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि आप तो स्क्रीन के सामने बैठे हो, मैं क्यों नहीं बैठ सकता। ओके, तो इसलिए वो क्लैरिटी देना जरूरी है। आप कभी ऐसा मत समझिए कि बच्चा समझ नहीं सकता, आप बोलते रहिए, आप बार बार बोलेंगे, बच्चा समझना शुरू करेगा। बट अगर एक ही चीज अगर हम बार बार बोलेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा उसे कि वी आर नैगिंग, और हम मतलब बेसिकली नहीं, नैग देखो कर क्या रहे है ना, नैगिंग में कैसा होता है कि मतलब जैसे बच्चा कुछ चीज मांगता है तो वो बार बार मांगते रहता है वही चीज। यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि बच्चा एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, तो इसलिए हम उसे बोल रहे हैं। जैसे कि ये आप बार बार उसे नहीं बोलोगे, जब सिचुएशन आएगा और बच्चा सवाल करेगा तो आपको बताना है बच्चे को। ओके, या गॉट योर पॉइंट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट वाइफ, मम्मी डैडी मतलब वाइफ एंड हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बैलेंस होना चाहिए, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, राइट? अलाइनमेंट अगर वो चाहिए, आई वुड से यस, अलाइनमेंट होना चाहिए कि हम ये बोले तो मम्मी वो बोले हाँ, वो पापा को पूछा, पापा ने बोला हाँ करो देखो करके, पहले दोनों को डिसाइड करना चाहिए इसको देखना है कि नहीं, देन वी शुड अलाउ, नहीं तो फिर बच्चा बराबर समझ लेता है। ये सेम सिचुएशन घर पे होती थी हमारे पहले कि बाबा मैंने ना बोल दिया, वो जाके उधर मम्मी के पास वो आके बोलेगा अरे यार देखने दो ना क्या होता है, पीछा छुड़ाने के लिए, ऐसा भी बहुत बार होता है, तो वो बैलेंसिंग भी होना बहुत जरूरी होता है। ट्रू। ओके, सो मेरे पास हम लोगों ने कुछ सिचुएशन देखी थी, जैसे कि हम लोग फिजिकल हार्म, ओके, मैं फिजिकल हार्म नहीं कहूंगा कि ऐसा कभी हो सकता है कि आपको फोर्स करना पड़े बच्चों को। फिजिकल हार्म और फोर्स एक लेवल पे मैं ट्रीट करूंगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी आपको बच्चे पे और बच्चे को लगेगा कि आपने उसे पनिश किया है। ओके, तो मैं कहूंगा ये सिचुएशन एकदम लिमिटेड रखिए कि आपको बच्चे पे फोर्स करना पड़ रहा है कुछ, ओके, और वो सिचुएशन सिर्फ वही हो जहां पे उसके हेल्थ, ओके, रिलेटेड कुछ तो क्रिटिकल सिचुएशन है और आपको फोर्स करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग कई बार दवाई के लिए बच्चों को फोर्स करते हैं, ओके, तो हो सकता है मतलब उस वक्त बच्चे को पनिशमेंट लगे, लेकिन आपको करना पड़ता है, तो आई वुड से कीजिए,
Okay, avoid labeling, insulting child, काफी बार हम लोग बच्चे को सिखाना चाहते हैं और वो बच्चे को लेक्चर लगता है, तो जब भी कोई भी चीज आप उसे 4-5 सेंटेंसेस ज्यादा बोलोगे तो बच्चे को वो लेक्चरिंग लगेगा। ओके, आइसोलेशन, साइलेंट ट्रीटमेंट, आई वुड से अगर आपको लगता है कि अभी मुझे बच्चों से अगर बात नहीं करना है, मतलब हमारा भी सिचुएशन ऐसे हो जाता है कि स्ट्रेस या काम की वजह से हम और नहीं ले सकते बच्चों का ये नैगिंग, तो उससे आप बताइए कि मैं अभी मुझे 10 मिनट का वक्त दो, 10 मिनट में चाहूंगा कि मैं साइलेंट रहना चाहता हूं, तो बताइए बच्चे को। ऐसा नहीं कि बच्चा बोल रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो और बच्चे को लग रहा है कि आप उसके साथ नाराज हो। बच्चे को ये लगना चाहिए कि हाँ, आप कुछ स्पेस चाहते हो, 10-15 मिनट में या 1 घंटे में आप वापस आने वाले हो, एक एश्योरेंस होता है। बच्चे डर में नहीं चाहिए, वरना बच्चा डर डर के जिएगा कि यार मम्मी मुझसे बात करेगी कि नहीं, डैडी मुझसे बात करेंगे कि नहीं, तो वो हमें ध्यान देना है। ओके, तो आइसोलेशन, आई वुड से काफी बार पेरेंट्स को ऐसे लगता है जब बच्चे बोर होते हैं तो यार हमने कुछ तो गलत किया है, बच्चा बोर हो रहा है, स्पेशली उसकी वजह से टेक्नोलॉजी ओवर यूज के काफी प्रॉब्लम उभर के आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चा बोर हो रहा है और बोर होना कुछ बहुत बड़ी गलत बात है। और मैं ये कहूंगा आप फोर्सफुली आइसोलेशन मत करो, दीजिए उनको, लेकिन आप इस चीज का भी बुरा मत मानिए कि बच्चा बोर हो रहा है और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, दिस टाइम जब बच्चा बोर हो रहा है या उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, ये वक्त जो है स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगा बहुत जरूरी है। उस वक्त उनके पास कुछ अपने आइडियाज आ सकते हैं। ओके, वरना हर वक्त बस बाहर से अंदर चीजें जा रही हैं, कुछ बुक पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी टीवी देख रहे हैं, ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं कि ये आइडियाज बाहर से अंदर डाल रहे हैं। हमारे पास कभी मौका होता नहीं है कि हमारे आइडियाज कभी बाहर आए, हमारा ओरिजिनलिटी कभी बाहर आए। तो उसके लिए हमें थोड़ी देर के लिए और अदर काफी देर के लिए मैं कहूंगा बाहर से अंदर वाली चीजें बंद करनी है, ताकि मतलब कुछ साइलेंस टाइम हो या बोरिंग टाइम हो, बहुत जरूरी होता है। तो जब हम टीवी या कोई भी गैजेट दूर करते हैं बच्चों से, तो हम उन्हें मौका देते हैं ताकि वो बोर हो, ताकि वो कुछ और भी करे। ओके, ताकि जैसे आपने बच्चों को जो सवाल किए कि व्हाट इज योर फोकस, वो फोकस उन्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक उनके पास डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो हमें, हमारा ये एक ड्यूटी है कि हम उनकी डिस्ट्रैक्शंस दूर करें, तो अलाउ हो, बच्चों को बोर होना अलाउ करे। ओके, गिफ्ट परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखा रिवॉर्ड्स में उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो टीवी टाइम, तो गिफ्ट बेसिकली कहूंगा, या टीवी टाइम या डेजर्ट, इनका अपना मेरिट है। मतलब वो उनके अकॉर्ड में होने दे कि जब उनका गिफ्ट का वक्त है वो गिफ्ट आएगा। उनका बर्थडे है या फेस्टिवल है, तो हमारे घर में कल्चर है कि हम गिफ्ट करते हैं, होने दीजिए उसे, उसका कहीं पे लिंक ना हो। या हम लोग संडेज को डेजर्ट खाते हैं, आपका फैमिली है, आपका रूल है, आप उसे फॉलो करें, आप खुद फॉलो करें, बच्चा भी उसे फॉलो करेगा, और उससे बस बताते रहना है कि ये अपना हमारा रूल है, हम ऐसे फॉलो करेंगे। ओके, टीवी टाइम है, मेरा 1 घंटा है, मम्मी का 1 घंटा है, आपका 1 घंटा है। ओके, आप डिसाइड करो आपको कब देखना है, जो भी आप रूल करना चाहे उसे करे, इसको किसी और की चीज के साथ लिंक ना करे, reward or punishment as a punishment. So that's my take कि हर एक सिचुएशन के लिए आपको अलग तरीका आजमाना पड़ सकता है। तो आपको सोचना है
कि आप क्या कभी ऐसा होता नहीं है कि स्ट्रैटेजी एक हो, लेकिन प्रिंसिपल वही होता है कि बच्चे को लगे आप उससे प्यार करते हो, और जब हम लोग ये लिंकिंग दूर सेपरेट करते हैं, मतलब अवार्ड्स और पनिशमेंट को किसी चीज के साथ लिंक नहीं करते, क्या, और कॉन्सिक्वेंस को किसी से लिंक नहीं करते, तो हमारा प्यार सच्चा प्यार है ये दिखना शुरू होता है बच्चे को। व्हाट आई कॉल अनकंडीशनल लव। तो कहीं नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड बेसिकली। any more questions for today? Okay, तो एक आई थिंक अपने हमारे पास 5 मिनट्स है। मैं रिमाइंडर देना चाहूंगा कि आप अगर ग्रुप का पार्ट नहीं हो तो आपका नाम और नंबर चैट विंडो में लिखिए, तो मैं आपको इंटीमेट करूंगा फर्दर डिस्कशंस। मैं सोच रहा था नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग लॉकडाउन पेरेंटिंग के बारे में करें। आई वुड लाइक टू हैव मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, कि हम लोग लॉकडाउन रिलेटेड आपके सवाल अगर आप बताओगे तो हम लोग बातें करेंगे कि लॉकडाउन में हमारा पेरेंट की रवैया क्या होना चाहिए, हमारे चैलेंजेस क्या है, तो उसे कैसे एड्रेस कर सकते हैं। दैट्स वन टॉपिक आई कैन थिंक राइट नाउ। हाँ, ओके, आई कैन सी वन टॉपिक कि बच्चा रूम टाइडी कैसे रखे। ओके, तो बात करेंगे उसके बारे में, श्योर। तो प्लीज आप अपने सवाल मुझे भेजें, हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या डिस्कस करेंगे वो डिसाइड करते हैं उस हिसाब से। ओके, एक लास्ट थॉट मैं देना चाहूंगा आपको बिफोर वी गो अहेड। ये होता क्यों है, हम पनिशमेंट क्यों करते हैं बच्चों को? ओके, एज आई सेड, फिलोसॉफिकल डिस्कशन में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो मौका नहीं छोड़ूंगा मैं। होता क्या है, हमारा इमीडिएट रिएक्शन पनिशमेंट के लिए क्यों जाता है, ये हमारा नेचुरल रिएक्शन है। ऑब्वियसली हमारा कंडीशनिंग भी ऐसे हुआ है, हमें ऐसे पेरेंट किया गया था, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो ये बहुत डीप है ह्यूमन साइकी में कि पनिशमेंट बहुत इजीली आता है, बहुत फास्ट आता है, और इसकी वजह मैंने जो ऑब्जर्व किया है मैं शेयर करना चाहूंगा कि रिवेंज, हम बहुत जल्दी रिवेंज लेना चाहते हैं। कुछ हुआ जिसकी वजह से मुझे बुरा लगा है और मैं आपको भी बुरा फील कराना चाहता हूं। ओके, और वो रिएक्शन है ये पनिशमेंट। क्या है बेसिकली, आपने कुछ किया जिसकी वजह से मुझे बुरा लगा और मैं आपको बुरा फील कराऊंगा। ओके, ये पनिशमेंट का बेसिकली साइकोलॉजी है, और बचपन से हमने सीखा है टिट फॉर टैट। किसी ने एक मारा तो हम लोग 2 से जवाब देंगे। तो ये साइकोलॉजी है उसके पीछे कि हम पनिशमेंट पे क्यों जाते हैं। सोचिए इसके बारे में आप भी कि ऐसे क्यों होता है। मैं चाहूंगा आप भी आपके विचार मेरे साथ शेयर करें। ये मेरा थॉट प्रोसेस था कि पनिशमेंट क्यों होता है। देखेंगे हम लोग हीरो उसे मानते हैं जो विलन को जाके पनिशमेंट देता है। तो बेसिकली ये बहुत डीप है हमारे कल्चर में। या किरण जी आप कुछ बोल रहे थे? या अभी आपने अच्छा क्वेश्चन सवाल किया था कि पनिशमेंट्स क्यों आते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जैसे आपने बोला शेयर करें, तो शेयरिंग में ये ऐसा है कि मतलब दिस इज जस्ट to understand the brain functionality. What is the brain functionality? Secondly, we should have our inverse journey. Yes. Just learn to wait.
अगर कुछ होता है, just wait, give the space for some time just to think, to give a second thought why this has happened, where, और always कि जो भी गलती हो तो सामने वाले की होती है, ये सोच के हम चलते हैं, but we don't think ours, और because of that this punishments come out. Yes, हमारा और रिएक्शन हमेशा क्या बहुत फास्ट होता है हमारा रिएक्शन, और ये बेसिकली अब हमारा जो रेप्टिलियन ब्रेन है वो Yes. इतना स्ट्रांग होता है, डरा हुआ होता है कि उसे कहीं पे भी थ्रेट लगेगा तो वो इमीडिएटली रिएक्ट करेगा, यू नो, एज अ पनिशमेंट या यू नो फाइट बैक। जैसे Yes. आपने कहा कि हमारा जो फ्रंटल लोब होता है वहां पे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं जो पूरा मतलब बड़ा पिक्चर देखना चाहता है, और उसको वक्त देना जरूरी है। आपने कहा, जैसे कहा कि वेट करो। अगर आप वेट करोगे तो आपके जो ह्यूमन ब्रेन है, फ्रंटल लोब जहाँ पे एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, उसे वो मौका मिलेगा सोचने का, ताकि वो बड़ा पिक्चर ले सके। और एक क्विकली बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा फ्रंटल लोब है, इसका डेवलपमेंट पूरा होने के लिए जब 25 साल लगते हैं, तो ऑब्वियसली इसका हमें ज्यादा इस्तेमाल करना है। हम बच्चों से ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उनको वो बड़ा पिक्चर देखना कि यू नो सब कुछ समझना, पूरा क्लैरिटी लेना, वो अभी तक हार्डवेयर नहीं है उसके लिए, पूरा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है, उनको मौका देना है, ज्यादा मौका देना है। This is to understand for the parents, not for the kids. करेक्ट, या That is called as amygdala. पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी there's one- ज्यादा होती है इसके तरफ, और पेरेंट्स का काम है कि यू नो बच्चे को मौका दे, यू नो रिमाइंडर दे, बताते रहे, ताकि वो भी सीखे इसके बारे में। ओके, good, wonderful, thank you very much for joining me. I will see you next week. हम लोग ग्रुप पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा टॉपिक लेंगे। I would say next 2 दिन में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक लेंगे, and we'll continue our discussion. Thank you and see you next time. Till then, happy parenting.